ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। श्री प्रवचन सार जी के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। ज्ञान तत्व यानी जो जानने वाला और ज्ञेय तत्व यानी उस जानने वाले के जो जानने में आ रहा है। अनादिकाल से इस जीव का जो जानना निरंतर ज्ञान स्वभाव से ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है। यह जो पर्याय में जानपना हो रहा है, यह जानपना निरंतर स्वयं से स्वयं का स्वयं में हो रहा है। यह सत्य घटना, यह वास्तविक परिस्थिति। लेकिन दर्शन मोह के उदय से कहें या अपने पुरुषार्थ के कमजोरी से कहें या सच्ची समझ न होने से कहें या अज्ञान दशा से कहें या मिथ्यात्व की वजह से कहें, यह जीव अपने आप को पररूप मान रहा है। अपने अनुभव में जो आ रहा है उसे पररूप अनुभव मुझे हो रहा है। मैं शरीर हूँ, मैं शरीरादि परद्रव्य मेरे हैं, इनके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष रूपी जो कषाय भाव है यह मेरी है, कर्म मेरे हैं। इस तरह से परद्रव्य पर भावों को अपना मानकर स्वयं से दूर हो रहा है। तो यहाँ ज्ञेय का विषय यानी जो जानने में आ रहा है उसे वो अपना स्वरूप मान रहा है। इस मान्यता को हमें यहाँ जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास भावलिंगी संत उनके द्वारा जो भी आगे पाते हैं, यानी वितराग परमात्मा की जो वाणी यह प्रवाहित हो रही है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, ऐसे केवली प्ररूपित धर्म का, सत्य धर्म का, परमार्थ धर्म का जो शरण स्वीकार करता है वो एक न एक दिन वहाँ पवज्जामि पहुँच जाता है। गारंटी दे रहे हैं। लेकिन सत्य धर्म को, उस मार्ग को यथार्थ रूप से व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से सही तरीके से समझकर अंत में एकमात्र एकांत सम्यक में आकर अपने स्वरूप की लीनता की ओर जो बढ़ता है वही पहुंच सकता है। ये भी व्यवहार का कथन। पहुंचना कहाँ है? यदि मैं अपने में ही हूँ अभी भी, ऐसा जो शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है उसको यदि गहराई से स्वीकार कर लिया जाए तो मैं तो अपने में हूँ ना, तो पहुँचना कहाँ है? जिस माइलस्टोन पे मैं खड़ा हूँ और जहाँ मुझे पहुँचना है, दोनों जगह एक ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन हमने अलग मान रखी है अनादिकाल की इस विपरीत मान्यता की वजह से। जैसे ही मान्यता आपकी सुलट गई, यानी अभी जो उल्टी है वो यदि सीधी हो जाती है तो उसी क्षण हम हमारे में ही है। उसी क्षण पल में प्रगटे मुख से। कितना एक पल की बात बताई, एक पल में प्रकट जो हो सकता है, क्योंकि प्रकट ही है, इसको कोई देर नहीं लग रही है, एक समय की बात बताई। लेकिन हम उसको सहर्ष स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए ये दो बात यहाँ कल हमने देखने का प्रयास किया, सत्ता और सत। जो सत्य स्वरूप है उसकी ही सत्ता है, लेकिन हम उस सत्य स्वरूप की तरफ दृष्टि न डालने की वजह से उस असत्य में दृष्टि जाती है और हम अपनी सत्ता से दूर हो जाते हैं। पर द्रव्यों की सत्ता को अपनी सत्ता मान बैठे हैं। अब वहाँ से हटने का पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ क्या करना है? अपने में आ जाओ तो सब कुछ हटा हो और हटा ही है। भिन्न है, सिर्फ हम कह रहे, पढ़ रहे, सुन रहे कि आज दिन तक कर्म मुझे छुए तक नहीं। अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ये जो 5-6 लक्षण बताए, इनको गहराई से, इसको समय-सार जी में भी अच्छी तरह से इसका विस्तार किया है। ये विस्तार हम क्यों समझ रहे? पंडिताई करने के लिए नहीं, विद्वान बनने के लिए नहीं, अपने लिए समझना है। फिर याद रह जाए तो रह जाए और नहीं रहे तो ना रहे। अरे हमें तो कुछ याद नहीं रहता, हमें तो ज्ञान नहीं चढ़ता है। अरे ज्ञान चढ़ने उतरने की वस्तु नहीं है, ये तो बाहर का क्षेपशम है। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, उदय होगा तो नहीं चढ़ेगा, और अच्छा खुला होगा, उतना कर्म पूर्व में नहीं बांधा होगा तो अच्छा याद रह जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि इतना याद रह पाता है कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, परिपूर्ण अखंड ध्रुव अभेद चैतन्य तत्व भगवान आत्मा वही मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं, इतना याद रह जाए तो समझ लेना आपका बेड़ा पार हो सकता है। मास्तुस मुनि या शिवभूति मुनि जिनको कहते हैं, उन्होंने क्या याद रखा? क्या उनको गुरु ने कुछ पाठ दिए नहीं? कुछ यंत्र मंत्र तंत्र कुछ गाथाएं कुछ दी नहीं? अरे दे रहे हैं, फिर याद नहीं हो रहा है। एक सूत्र एक वाक्य याद नहीं हो सका और केवल ज्ञान को पाते हैं। क्यों दृष्टांत दिए जाते हैं? उससे हमें ये, बहुत जने अटक रहे हैं वहाँ उस ज्ञान के नाम पर। इसलिए ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दो प्ररूपण यहाँ विशेष करने का, और उसमें भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पे विशेष जोर दिया है। ये उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, जो हमारे यहाँ विशेष अभी विषय चल रहा है कि पर्याय में उत्पाद वे होते हुए भी ध्रुव तत्व अपनी जगह जैसा का तैसा शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही है। यदि पर्याय की मलिनता ध्रुव में आ जाती, मिल जाती, तो ध्रुव तत्व या शुद्ध तत्व अशुद्ध हो जाता। कभी मोक्ष ही उस शुद्धत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकता। पानी में मैल है, कितना गंदा सा गंदा भी पानी आज फिल्ट्रेशन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। सामने हमारे हैं जो आज आरओ और फिल्ट्रेशन जो भी यूज कर रहे हैं, उनको पता है कि चलो छानने से, फिटकड़ी से पानी, लेकिन आज तो इतनी सूक्ष्मता से उस पानी को शुद्ध किया जा रहा है, तो कैसे हुआ शुद्ध पानी? यदि वो मैल, वो अशुद्धि उस पानी में मिल जाती, वो पानी अशुद्ध हो जाता, तो कभी शुद्ध ही नहीं हो पाता, कितना भी फिल्ट्रेशन कर लो। तो यहाँ हमें यह निर्णय करना है कि मैं अनादि से शुद्ध था, शुद्ध हूँ और शुद्ध ही रहूँगा। अब जो पर्याय में मलिनता है, उस मलिनता को निकालना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मन को कैसे स्थिर करूं, कषायों को कैसे स्थिर करूं, कर्मों को कैसे निकालूं, ये बाहर 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 उपाय कर रहे हैं। अरे यहाँ कहाँ, उनको पहले अपना मानना छोड़ दे। वो तेरे स्वरूप नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, तू क्यों उसमें माथा फटक रहा है? हम कहीं ना कहीं इन मन वचन काया की क्रियाओं में ही अटके हुए हैं। अरे कहाँ, कितनी सिंपल और सरल बात है, लेकिन हम पर से छूटना ही नहीं चाहते। बड़ी बहुत सबसे बड़ा ज्ञानियों को आश्चर्य लगता है कि सुन रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है कि वस्तु मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, फिर भी उसी में रचा पचा रह रहा है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य होगा? उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। पर को पर और स्व को स्व, सिर्फ स्वीकार और स्वीकार का मतलब क्या होता है? यदि पर को पर मान रहा है तो क्या उसमें रचा पचा रहेगा? यदि दो माताएं हैं, एक शूद्र है,
नीच जाति की है व्यवहार की अपेक्षा से, वैसे कोई ऊंचा नीचा होता नहीं है, पर व्यवहार की अपेक्षा से चलता है जगत में, और एक ही उच्च कुल में है। दोनों माँओं की डिलीवरी एक साथ हुई और गलती से दोनों के बच्चे बदल गए। साल भर तक पता नहीं पड़ा, और साल भर बाद पता पड़ गया कि बच्चे की अदली बदली हो गई है। किसी भी तरह से विचार करें, काल्पनिक, अब क्या होगा? एक साल तक जिस बच्चे को वो माँ अपना मान रही थी, क्या अपना मानेगी? अरे मेरा बच्चा उधर और उसका बच्चा ये फट से जाएगी, या तो वो आएगी या तो ये जाएगी। मेरा बच्चा गरीब के घर में पल रहा है, इतना अमीर, वो भले एक बार जाके कह दे कि दोनों बच्चे को मैं पाल लूंगी, तू फिक्र मत कर, लेकिन मेरा बच्चा, और वो गरीब कहेगी कि मेरा बच्चा, मैं गरीब हूं तो क्या होगी, नहीं तो मेरा है। अरे ये मेरा कहाँ मान रहे हैं हम? वहाँ एक सेकंड लगता है वो मेरापना करने में, पराये को पराया मानने में। ये पराया बच्चा मेरा नहीं है। ये अनादि का संस्कार इतना उल्टा डाल रखा है इस जीव ने। कहाँ हम मैं और मेरे के नाम पर भटक रहे हैं। विचार करना, और यही विचार दृढ़ करने के लिए इतने शास्त्र रचे गए, क्योंकि जीव एक बार में तो समझ नहीं पाता। एक बार में जो समझ ले उसको एक शास्त्र की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। यदि एक बार में समझ जाए कि पर है, मैं हूँ, इतना ही तो समझना है, इतना ही तो करना है। और मैं मुझ में हूँ स्वीकार कर ले, मैं हूँ मुझ में, तो पर मैं नहीं हूँ उसका अस्वीकार इनडायरेक्टली होता ही होता है। दोनों साथ में घटनाएं घटित होती है। अब आगे यहाँ बता रहे हैं कि द्रव्य स्वयं ही सत्व सत्ता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भाव और भावना का अपृथकत्व द्वारा अनन्यत्व है। यह भगवान आत्मा भाववान यानी भाव वाला है, द्रव्य भाव वाला है, और सत्ता उसका स्वभाव है। वे अपृथक है, इस अपेक्षा से अनन्य है, यानी सत्ता और भाव। जैसे कहा कि नए निक्षेप प्रमाण सप्तभंगी वगैरह के आधार पर अलग बताकर कहने का सिर्फ उन वस्तु के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को पहचानने के लिए सारा भेद प्रभेद से बताया जाता है। वास्तविक कहीं द्रव्य गुण पर्याय में अंश मात्र भी भेद नहीं है। उस दृष्टि का विषय वो अभेद स्वरूप हमें बनाना है, ये बात है। अब इसलिए पृथक्त्व का अन्यत्व का लक्षण स्पष्ट करते हैं। पृथक्त्व और अन्यत्व का भेद जिस अपेक्षा से है, यानी पृथक जो अलगपना, अन्यत्व यानी अन्यपना। अब देखो, भिन्न और अन्य, इसमें थोड़ा सूक्ष्म भेद बताने का प्रयास करते हैं। भिन्न किसे कहा कि जो द्रव्य मेरा है ही नहीं, यानी मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय जो पुद्गल के परिणाम है, ये तो मेरे से संपूर्णतः 100% भिन्न ही है। लेकिन जो मुझसे उत्पन्न होते हैं, ऐसे मोह राग द्वेष के भाव, ऐसी जो पर्याय जो पररूप परिणमित हो रही है, वो भी अपेक्षा से मुझसे अन्य है। इस अपेक्षा से वो पर है, तो पर की अपेक्षा से समझने का इसे प्रयास करना है कि जिस अपेक्षा से है, उस अपेक्षा को लेकर उनके विशेषार्थ आगामी गाथा में कहेंगे। अब उसकी गाथाएं ये जो चलेगी, पृथक्त्व और अन्यत्व का लक्षण बताएंगे। उन्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिए, किंतु यहाँ अनन्यत्व को अपृथकत्व के अर्थ में ही समझना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं कि हम अभी नास्तिक की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि यह तेरा नहीं है, यह तेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है उसका रटन नहीं करना है, मेरा नहीं है उसका स्वीकार करके रटन किसका करना है, ये मैं और ये मेरा। अन्यत्व में नहीं, एकत्व में हमें जाना है। उस अनन्यत्व में हमें, उस अपृथकत्व में हमें एकत्व करना है। उस अपेक्षा से पर का स्वरूप बताया जाता है। पर का द्वेष करने के लिए, वहाँ से दृष्टि हटाने के लिए। अब पृथक्त्व का और अन्यत्व का लक्षण गाथा 106 में स्पष्ट कर रहे हैं।
विभक्त प्रदेशत्व वह पृथकत्व है। देखो कई शब्द, क्योंकि बहुत जने सुनते हैं इसको, जैसे हमारे ग्रुप में सारा जाता है, 800 जने इसको सुनते हैं। अब वो उनके बहुत से, क्योंकि करीबन यूँ समझे कि 80% लोगों को कुछ ऐसे शास्त्रों के शब्द एकदम समझ में नहीं आते, जिनका अभ्यास नहीं होता है। और जो जैनेतर है या श्वेतांबर वाले हैं, जिन्होंने इन शास्त्रों, अरे श्वेतांबर क्या, दिगंबर वालों के ये शास्त्र, उन्होंने ये शब्द सुने नहीं होते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि ये शब्द नए हैं, कहाँ से आए, इनका अर्थ क्या है। हमें उन शब्दों में विशेष न अटकते हुए उसके भावों को पकड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि मुख्यतः भावों की है, शब्दों की नहीं है। विभक्त प्रदेशत्व वह पृथकत्व है, ऐसा वीर का उपदेश है। जो विभक्त प्रदेशत्व है, जो मेरे में नहीं है और मेरे से विभक्त है, पर है, जो मेरे से अलग ही है, ऐसे जो प्रदेश है उसे कहा पृथक। जैसे अपन ये शब्द वैसे भी यूज कर रहे हैं कि जो मेरे से पृथक है, मेरे से जो अलग है, जो मेरे में नहीं है, उसका अतद्भाव यानी उस रूप न होना, वह अन्यत्व है। जो मेरे नहीं है, मैं उस रूप नहीं हूँ, तो मेरे से वो अन्य है। जो उस रूप न हो वह एक कैसे हो सकता है, यानी जो मुझ रूप नहीं हो, मैं उस रूप नहीं हूँ, तो वो एक हो ही नहीं सकता। इसलिए कथनचित सत्ता द्रव्य रूप नहीं है और द्रव्य सत्ता रूप नहीं है, इसलिए वे एक नहीं है। जो सत्ता, जो द्रव्य, जो परिणमन मेरा नहीं है। अब यहाँ पुद्गल यानी शरीर, मन, वचन, काया, कर्म, कर्म के उधर ये जो कर्मों की धारा बह रही है, ये जो इन 5 इंद्रियों का, मन का परिणमन हो रहा है, यह संपूर्णतः मेरे से भिन्न है, क्योंकि द्रव्य ही पर है, असमान जाति का है, समान जाति का नहीं। लेकिन समान जाति से उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव भी मेरे असमान जाति के हैं, इसलिए उसे विभाव या परभाव कहने में आया। वो स्वभाव नहीं है। यदि उसको स्वभाव मान लेंगे, बहुत जने कहते हैं ना उसका स्वभाव तो बहुत गुस्से वाला है, तो उस गुस्से को स्वभाव मान लिया, वो बहुत लोभी स्वभाव का है, उस लोभ को स्वभाव मान लिया। भैया ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है जो पर के लक्ष्य से हुए हैं। स्वभाव तो क्या है? एकमात्र स्वभाव, मैं निरंतर अपने में ही हूँ। मैं आज दिन तक परद्रव्य रूप हुआ नहीं, मैंने आज दिन तक परद्रव्य पर भावों को जाना तक नहीं, जान सकता नहीं, जानने में आते हैं। जानना और जानने में आना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं, कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, एक एक शब्दों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उसी वक्त ये झाड़ू निकालने की आवाज़ या कोई पक्षी बोल रहा हो, कोई धमाका हो जाए, तो वो आवाज़ जानने में आएगी, लेकिन जान किसको रहे हैं? तो दोनों काम साथ में हो रहे हैं। यहाँ कंसंट्रेशन यहाँ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस जो शब्द आ रहे हैं उसको कैसे पकड़ूँ, उसको कैसे समझूँ। फिर भी दूसरा आवाज़ जानने में आ जाए, भले आ जाए, लेकिन लक्ष्य कहाँ है, दृष्टि कहाँ है कि इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ग्रहण करूँ। ये हुआ सोपर प्रकाशक कि पर जानने में आ रहा है, उसी वक्त दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? दृष्टि का विषय हमारा चैतन्य स्वभावी त्रिकाली अभेद अखंड ध्रुव तत्व भगवान आत्मा बनना चाहिए। इसका अभ्यास एक एक इंद्रिय से अभ्यास करो। अभ्यास करना पड़ रहा है, ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि अनादि का उल्टा अभ्यास पड़ा हुआ है, तो सीधा करने में उतना टाइम लगेगा। अब उसके टीका में कहते हैं कि विभक्त प्रदेशत्व भिन्न प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है। जो भिन्न प्रदेशत्व है वो पृथकत्व का लक्षण है। वह तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणी में विभक्त प्रदेशत्व का अभाव होता है। शुक्लत्व और वस्त्र की भांति वह इस प्रकार है कि जैसे जो शुक्लत्व के गुण के प्रदेश है वे ही वस्त्र के गुणी के हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। इसी प्रकार जो सत्ता के गुण के प्रदेश है वे ही द्रव्य के गुणी के हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। यानी वस्त्र और सफ़ेदी के आधार पर बता रहे हैं कि जो वस्त्र है और उसकी जो सफ़ेदी है, सफ़ेद वस्त्र, तो वस्त्र और सफ़ेदी कोई अलग नहीं है, एक ही है।
जो उसकी सत्ता है और उसकी सत्ता के और गुणों में भी अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। ऐसा होने पर भी उनमें यानी सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व है, क्योंकि उनमें अन्यत्व के लक्षण का सद्भाव है। अतद्भाव अन्यत्व का लक्षण है। अब यहाँ अतद्भाव को कहते हैं कि उसका न होना, यानी कथनचित उस रूप न होना और कथनचित अतद्रूप न होना। द्रव्य कथनचित सत्ता रूप से नहीं है और सत्ता कथनचित द्रव्य रूप से नहीं है, इसलिए उनके अतद्भाव बताया जाता है। हर अपेक्षा से यहाँ कथन करने का प्रयास किया जाता है कि आत्मा अपनी सत्ता की अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है। आत्मा वस्त्र सफ़ेदी की अपेक्षा से सफ़ेद है, मैल की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि मैल निकल सकता है, निकाला जा सकता है, और वह तो सत्ता और द्रव्य के है ही, क्योंकि गुण और गुण के तद्भाव का अभाव होता है शुक्लत्व और वस्त्र की भांति। वह इस प्रकार है कि जैसे एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला और अन्य सब इंद्रियों के समूह को गोचर न होने वाला शुक्लत्व गुण है, वह समस्त इंद्रिय समूह को गोचर होने वाला ऐसा वस्त्र नहीं है। अब वस्त्र है, उसकी सफ़ेदी है, वो किससे अनुभव में आएगी? सिर्फ आँख से, इंद्रियों की अपेक्षा से। कान, नाक और इससे उसकी सफ़ेदी समझ में नहीं आएगी। तो और जो समस्त इंद्रिय समूह को गोचर होने वाला वस्त्र है, वह एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला तथा अन्य समस्त इंद्रियों के समूह को गोचर न होने वाला ऐसा शुक्लत्व गुण नहीं है। सभी इंद्रियों से वो शुक्लत्व गुण समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनके तद्भाव का अभाव है। यानी बाकी की जो चार इंद्रियां हैं उसमें उसका अभाव है, उस वो सफ़ेदी। अब किसी अंधे को कहे कि ये ऐसा सफ़ेदी ऐसे होती है, अब उसने कभी जीवन भर में अपनी आंखों से कुछ देखा न हो, उसको वो सफ़ेदी क्या है कि बगुला सफ़ेद होता है, अब उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसने वो सफ़ेदी को कभी अनुभव ही नहीं किया है। तो और इंद्रिय से अब वो बगुले को छुएगा, सूंघेगा, कुछ भी करेगा तो वो सफ़ेदी अनुभव में आने वाली नहीं है। इसलिए समस्त इंद्रियों के समूह को गोचर न होने वाला ऐसा वह शुक्लत्व गुण नहीं है, इसलिए उनके तद्भाव का अभाव है। इसी प्रकार किसी के आश्रय रहने वाली, किसी के यानी सत्ता द्रव्य के आश्रय से रहती है और द्रव्य को किसी का आश्रय नहीं है। जैसे घड़े में घी रहता है, उसी प्रकार द्रव्य में सत्ता नहीं रहती। अब घी का घड़ा, जब घी का घड़ा कहते हैं तो घी अलग है और घड़ा अलग है। कोई वो घड़ा घी का नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का ही है, वहाँ भिन्नता है। उस तरह से द्रव्य और सत्ता में भेद नहीं है, यानी सत्ता उस द्रव्य के आश्रय से है। तो जैसे आम में वर्ण गंध आदि है, उस प्रकार से कि सत्ता उस द्रव्य में है। जैसे आम में पीलापन है, मिठास है, नरमपना है, ये आम के उसके लक्षण है, वो आम में ही रहे हुए हैं। उसी प्रकार जो द्रव्य की सत्ता है वो उसी द्रव्य में रही हुई है, इसलिए उसके तद्भाव का अभाव है। किसी के आश्रय से रहने वाली निर्गुण यानी एक गुण की बनी हुई, यहाँ कहते हैं निर्गुण यानी गुण रहित, सत्ता निर्गुण है, द्रव्य गुण वाला है। जैसे उदाहरण से बताते हैं कि आम वर्ण गंध स्पर्श आदि गुण युक्त है, परंतु वर्ण गुण कहीं गंध स्पर्श या अन्य किसी गुण वाला नहीं है। यानी एक आम है, उसमें 5 गुण हैं, लेकिन एक गुण है वो दूसरे गुण रूप नहीं है, क्योंकि न तो वर्ण सूंघा जाता है न स्पर्श किया जाता है। और जैसे आत्मा ज्ञान गुण वाला, वीर्य गुण वाला इत्यादि अनंत गुण बताए, परंतु ज्ञान गुण कहीं वीर्य गुण वाला या अन्य किसी गुण वाला नहीं है। ज्ञान अपना काम अपने से अपने में कर रहा है, दर्शन अपना काम अपने से अपने में कर रहा है। जैसे अपन ने देखा कि एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करती, इसी प्रकार द्रव्य अनंत गुणों वाला है, परंतु सत्ता गुण वाली नहीं है।
जो सत्ता है वो गुण, हर गुण अपने अपने में स्वतंत्र है, उन सारे गुणों की समुदाय उसको सत्ता कहा। तो सत्ता भिन्न हुई अपेक्षा से और गुण हर अपने अपने भिन्न हुई। ये सिर्फ भेद अपेक्षा से समझने के लिए बताए जा रहे हैं। यहाँ जैसे दंडी दंड वाला है, उसी प्रकार द्रव्य को गुण वाला नहीं समझना चाहिए। अब इसका भेद बताने का प्रयास किया कि द्रव्य जैसे अपेक्षा से कहते हैं कि आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान ही आत्मा है, परंतु वहाँ ये अपेक्षा नहीं लगानी कि आत्मा में सिर्फ एक ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण में अनंत गुण समाये हुए हैं। जो जब द्रव्य का विषय होगा तब अनंत गुणात्मक असंख्य प्रदेशी ऐसा अभेद अखंड एक घनपिंड ऐसा द्रव्य दृष्टि का विषय होगा। लेकिन अलग समझाने से इसलिए कहा जा रहा है कि जो जीव की परद्रव्य पर भावों में जो एकत्व करने की अभी मैं इसको जान रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसको एकत्र कर रहा हूँ, दर्शन ज्ञान चारित्र ये गुण, तो इनको भूल से भी अलग न समझे, सिर्फ व्यवहार से समझने के लिए अलग भेद करके बताया जाता है। इस तरह से निर्गुण यानी एक गुण की बनी हुई विशेषण विधायक यानी विशेषता लक्षण भेदक धर्म और विधान करने वाला जो रचयिता और वृत्ति स्वरूप यानी जो होना है, जो अस्तित्व है, यानी उत्पाद वे होते हुए भी जो द्रव्य सत्ता है, जो सत्ता है वह किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणों से निर्मित ऐसा विशेष विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप ऐसा द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य कैसा है? जो नए निक्षेप प्रमाण आदि से भेद से आपको बताया जा रहा है, ये जो बाहर लक्षण बताए जा रहे हैं वो उस द्रव्य की दृढ़ता करने के लिए बताया जा रहा है कि ये सब कुछ तेरे में ही है। अब उसको भेद से मत जान, उसको अभेद से जान ले। तो जब वो अभेद से दृष्टि हटकर भेद पर भेद से दृष्टि हटकर अभेद पर जब दृष्टि स्थिर होती है तब कहा जाता है कि उस द्रव्य का, परिपूर्ण द्रव्य का उस जीव ने अनुभव किया। अनुभव कराने के अपेक्षा से ये सारा कथन कराया जा रहा है कि हे जीव, तू उस अभेद तत्व पर दृष्टि कर, इन बाहर के भेदों पर मत जा। ये सिर्फ तुझे समझाने के लिए बताया जा रहा है कि बाहर वास्तविक कहीं भी भेद नहीं है। ये परद्रव्यों में भी जो भेद करने के हमारे जीव के अनादि के ये संस्कार पड़े हुए हैं, कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन काला, कौन गोरा। अब बाहर भी जो भेद कर रहा है वहाँ फिर स्वभाव में भी भेद कर रहा है। ये क्रोध वाला, ये मान वाला, ये माया वाला, ये लोभी, ये ऐसा, ये वैसा। अरे कहीं कुछ भी भेद नहीं है। ये भेद सारे पर्यायों की अपेक्षा से दृष्टि में आ रहे। जब तक पर्याय दृष्टि है तब तक भेद नजर आएगा, और जब तक भेद नजर आएगा तब तक स्वद्रव्य पर दृष्टि नहीं कर पाएगा। तो इन भेदों से दृष्टि को हटा ले और अपने अभेद में दृष्टि स्थिर कर ले। समझना तो इतना ही है, चाहे ये शब्द समझ में आवे या न आवे। तथा जो किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणों से निर्मित, विशेष विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप जो द्रव्य है वह किसी के आश्रित रहने वाली यानी किसी के आश्रित रहने वाले यह स्वरूप और स्वभाव नहीं है। इसलिए उसे स्वरूप को निरपेक्ष भी कहा जाता है, किसी भी अपेक्षा से रहित है। सारी अपेक्षाओं से छूट जाओ। जब तक किसी की अपेक्षा रहेगी कि कोई होगा तो मेरा काम होगा। ये सद्गुरु हमें सतशास्त्र सदैव मिल गए, अब कौन चाहिए? और उनके द्वारा जो मिला, अब उनके द्वारा क्या मिला? अपना स्वरूप मिला, अपना स्वभाव का उसकी समझ मिली। और समझ मिलके जब तक हम अपने स्वरूप और स्वभाव का यहाँ प्रगटीकरण नहीं करेंगे पर्याय में, यानी उसका निर्णय नहीं करेंगे, उसका श्रद्धान स्वसंवेदन से नहीं करेंगे, तो सारा पुरुषार्थ अपने स्वरूप में रमणता के लिए ही करना है। इतना ही धर्म है। बाकी सारे धर्म जिसको हम धर्म कह रहे हैं वो वास्तविक धर्म नहीं है। साधन हो सकते, साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साध्य तो एक ही है।
और वो कहाँ है? वही मैं हूँ, मैं ही साध्य हूँ। और जब मैं साध्य हूँ और मैं साध्य अपनी पर्याय को ही साधन बनाता हूँ तो वो पर्याय अपने आप शुद्ध हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जैसे विचार किया, मैं अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं, ये जो पर्याय ये शुद्ध हो गई। और क्या शुद्ध करनी पर्याय को? ये विचार, ये चिंतन ही आपकी शुद्धि की वृद्धि कराएगा। अब इतना सा काम करना है, निरंतर निरंतर सब समझ के करना इतना ही है। हम समझते बहुत है, बहुत याद हो जाते हैं। मैं कोई शास्त्रीय और विद्वान पंडित नहीं हूँ कि हो सकता है कि शब्दों के कुछ अर्थ मुझे भी नहीं पता पड़ते हैं, मैं स्पष्ट कहता हूँ। लेकिन जो प्रायोगिक अभ्यास हमें करना है, प्रयोग, ये सुनकर समझकर सब करके अंत में वही कहा जाता है। मुनि भावलिंगी मुनि भी वही कहा समयसार जी के अंत में सर्व विशुद्धि अधिकार में कि अब नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत बन जाओ। और नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत जो कहता है कि मैं दिगंबर हूँ और दिगंबर धर्म ही सच्चा है, वो भी अभी कहीं पक्ष में पड़ा है। भले वो मान रहा है, मान्यता में श्रद्धा में क्या होना चाहिए? अरे दिगंबर मतलब क्या? आत्मा जिसको शरीर ही नहीं है, जो अशरीरी है, जो यानी नेचुरल दिगंबर है, जिसको शरीर ही नहीं है, खाली वस्त्र छोड़ दिया और दिगंबर हो गया, वो दिगंबरत्व नहीं है यहाँ। वो ठीक है, वो एक बाहर का परिणाम है कि जो अपने में ऐसे लीन हो जाता है कि ये शरीर को भी जो वस्त्र मानता है कि ये वस्त्र भी मेरा नहीं है, तो बाहर के वस्त्रों की तो बात ही क्या है। वो दशा आती है और वो दशा से वस्त्र छोड़ता नहीं है, छूटे तो छूट गए। जब कहता है कि ये जो वस्त्र, जो शरीर जिसको वस्त्र मान रहा है, ये भी मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी रहे तो रहे और ना रहे तो, क्योंकि अब वो जो दशा है भावलिंगी मुनियों की, अब उन्हें इस वस्त्र की भी जरूरत ना रही। अब इसका जो होना है इसके उदय से होगा, उसके लिए कोई अंश मात्र भी प्रयास नहीं करते इसको टिकाने का। और वो दशा हमें लानी है। भले हम भावलिंगी मुने इस भव में बने नहीं बने आगे की बात है, वो तो सारा उदय का खेल है। लेकिन दशा पंचो परमेष्ठी क्यों वंदनीय पूजनीय कहा? क्योंकि मुझे उस दशा से पसार होना है, उसके स्वरूप को क्यों समझना है, उनके गुणगान करने के लिए नहीं, मुझे उस दशा से जाना है। यदि उस दशा का मुझे यथार्थ निर्णय होगा, यथार्थ श्रद्धान होगा, तो मैं कहीं अटकने वाला नहीं। ये बाहर के व्यवहार अनादि से कहीं ना कहीं जीव समझता है कि कहीं मुझे दोष लग जाएगा, कहीं आशातना हो जाएगी। अरे जब तू अपने स्वरूप में नहीं होता है, इससे बड़ी कोई आशातना, स्वयं की आशातना जीव कर रहा है। बात समझना, सबसे बड़ा दोष, महा से महादोष, महा से महापाप अपने में न होना। इसलिए सारा प्रयास इसी का कराया जा रहा है। और यही कह रहे हैं कि यदि सत्ता और द्रव्य के कथनचित अनर्थांतरत्व यानी अनन्य पदार्थत्वपना है, तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तद्भाव एकत्व का लक्षण है। जो उस रूप ज्ञात नहीं होता वह सर्वथा एक कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। परंतु गुण गुणी रूप से अनेक ही है, ऐसा अर्थ है। द्रव्य गुण पर्याय अपेक्षा से भिन्न भी है, और यानी कथनचित भिन्न कहा और कथनचित अभिन्न कहा। भिन्न क्यों है? कि ये जो आत्मा है पररूप परिणमित दिखाई दे रहा है, पर्याय रूप परिणमित दिखाई दे रहा है, क्रोधमान माया लोभ रूप परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये परिणमन किसका हो रहा है? आत्मा के भावों से ही हो रहा है ना। ये भाव कौन कर रहा है? कर नहीं रहा, हो रहे हैं, लेकिन पर के लक्ष्य से हो रहे हैं। लेकिन किससे हो रहे? हो तो आत्मा से ही रहे ना, मुझसे ही हो रहे हैं। तो ये मेरा दोष है। क्या दोष है? कि मैं अपने स्वभाव में नहीं रह पा रहा हूँ। इससे बड़ी कोई पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है। तो इस बात को बराबर यहाँ समझने का प्रयास करना है। सार इतना ही है
कि पर द्रव्य पर भावों को पर समझकर स्वद्रव्य और स्वभाव की ओर आने का ही पुरुषार्थ करना है। भले गुण गुणी का भेद हो, अपेक्षा से, स्याद्वाद की शैली से, अनेकांत की शैली से सब कुछ समझाया जाता है। अंत में तो इस स्याद्वाद अनेकांतवाद सारे वाद से हटकर निर्विवाद, सारे वादों से रहित ऐसा जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप पे ही हमें दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। समझकर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।